राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे शनि के गोचर की। अंडरस्टैंडिंग सैटर्न ट्रांजिट इन एस्ट्रोलॉजी। गोचर का सीधा सा मतलब है ग्रहों का भ्रमण। आज अंतरिक्ष में जहां वो भ्रमण कर रहे हैं, आपके जन्म समय जो ग्रहों का गोचर होता है वो फिक्स्ड कर लिया जाता है। उससे आपकी लगन कुंडली बन जाती है। लगन कुंडली और जो डिविजनल चार्ट्स रहते हैं, वर्ग कुंडलियाँ, उनसे आपके जीवन की विभिन्न घटनाओं के योग को समझा जाता है। वो घटनाएं कब घटित होंगी ये दशा बताती है, और गोचर भी बताता है। दशा और गोचर एक दूसरे से मर्ज होकर ही किसी घटना के होने के समय की जानकारी देती है। गोचर प्रकृति की तरफ से दिया हुआ तत्कालिक संकेत होता है। गोचर का मुख्य सूत्र होता है जन्मकालीन लगन कुंडली की ग्रह स्थिति का वर्तमान की अंतरिक्ष की ग्रह स्थिति से मिलान करना। ग्रहों के गोचर में भी जो ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु, केतु, उनका गोचर अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण घटना के लिए समय की ज़रूरत रहती है, प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। आज इस वीडियो में बात करेंगे शनि के गोचर की, सैटर्न ट्रांजिट। शनि के गोचर को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए, जैसे कि शनि का कारक तत्व, क्योंकि शनि एक नेचुरल मैलेफिक है। दूसरा, शनि की नेटल लॉर्डशिप, शनि आपकी लगन कुंडली में किन भावों का स्वामी है। तीसरा, शनि आपकी लगन से या चंद्रमा से किस भाव में गोचर कर रहा है। चौथा, अष्टक वर्ग पॉइंट्स, जो शनि का अष्टक वर्ग है, उसमें शनि जिस भाव में गोचर कर रहा है उसमें उसको कितने बिंदु या पॉइंट मिले हैं। शनि के कारकत्व को अगर हम समझें तो नेचुरल जोड़िएक यानी कि काल पुरुष के जन्मांक में शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी है। मतलब कर्म और उसके फल को शनि देते हैं। कर्म फल दाता है। मेहनत कितनी और मेहनत का फल कितना, ये शनि निर्धारित करते हैं। रोजगार और नौकरी के कारक हैं। अनुशासन और सीमाएं जीवन में निर्धारित करते हैं। इसके अलावा विलंब, रुकावटें, आलस्य, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब का कारकत्व भी शनि के पास है। शनि आपको जीवन की वास्तविकता दिखाते हैं, रियलिटी। इसके अलावा जब तक आप चीज़ों की प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते तब तक शनि संघर्ष करवाते हैं। और शनि इसके साथ ही दुख, रोग, लंबी बीमारियां, अंधकार, अपमान, पतन, आयु, गुप्त चीज़ें, रिसर्च, इन सब के कारक भी हैं। शनिदेव का कुंडली के किसी भाव में मौजूद होना या गोचर से कुंडली के किसी भाव में आना, ये बताता है कि शनि का जहाँ भी प्रभाव है वहाँ की वास्तविकता आपको देखनी है। वहाँ आपको ज़्यादा कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर आपको फोकस और गंभीरता ज़्यादा रखनी पड़ेगी। वहाँ आपको काम करना है, वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, अनुशासित होकर। शनि जिस भी भाव में गोचर करता है वहाँ अपनी नेचुरल सिग्निफिकेंस, नैसर्गिक कारकत्व के गुणों तथा लगन कुंडली में जिन दो भावों का वो स्वामी है, उन भावों की ऊर्जा भी उस भाव में ले जाता है जिसमें वो गोचर करेगा। स्पेशली उस भाव की ऊर्जा जिसमें शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है। मान लीजिए कि शनि पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ, प्रसिद्धि, अपने व्यवहार, एटीट्यूड की वास्तविकता को देखेंगे। अगर आपका लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें ठीक नहीं है तो आलस्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। इसके साथ शनि नेचुरल मैलेफिक है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। अगर वो लगन कुंडली के हिसाब से भी अगर वो अशुभ ग्रह बनता है, मतलब शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ तीसरे, छठे, 8वें, 11वें या 12वें भाव में आती है, तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए मेष लगन में यदि शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी बनता है, वो पहले भाव में अगर गोचर करेगा तो नीच का हो जाएगा, वहाँ पर डिबिलिटेटेड। तो आपके कैरियर, व्यवसाय या आय के स्रोत में स्थायित्व बनाए रखने में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर मान सम्मान, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में यदि पहले भाव में पॉइंट्स कम है, 0 है, 1 है, तो आपका डिमोशन भी हो सकता है। लेकिन क्या सभी मेष लगन वालों के लिए ऐसा ही फल रहेगा जब शनि पहले भाव में गोचर करेंगे? ऐसा नहीं होता है। शनि की यदि दशा या अंतर्दशा भी साथ में चल रही है, या मेष लगन के लिए दूसरे अशुभ ग्रह बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, तब ऐसा जरूर होगा, तब संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन यदि शनि के इस गोचर के समय आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है और शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में पहले भाव में आपको 4 से ज़्यादा बिंदु मिले हैं, और वर्क प्लेस पर आपका व्यवहार सबॉर्डिनेट्स और सर्वेंट्स के साथ हम्बल है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक और उदाहरण को अगर यदि हम देखें तो शनि या मान लीजिए कि 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन के प्रति पहले से लापरवाह रहे हैं तो शनि के इस गोचर के समय आपकी फिजूल की बहस, झगड़े बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि ने 7वें घर में गोचर करके आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें या व्यावसायिक जीवन की मुश्किलें बढ़ा दी। आपके पहले की लापरवाहियों की वास्तविकता को शनि का ये गोचर दिखाएगा। यदि आपका कन्या लगन है और शनि यहाँ पर 5वें और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ छठे भाव में है,
शनि 7वें भाव में मान लीजिए कि गोचर कर रहे हैं कन्या लगन में, मीन राशि में, और शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में भी आपको 0 या 1 बिंदु मिला है, मतलब कम बिंदु है वहाँ पर। तो अगर आप वैवाहिक जीवन में पहले से लापरवाह रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहे हैं, तो शनि का ये गोचर आपको डिसएग्रीमेंट यानी डाइवोर्स की तरफ भी ले जा सकता है, या फिर व्यावसायिक साझेदारी में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो शनि के गोचर अध्ययन में शनि के क्रूर कारकत्व तथा लगन कुंडली में शनि जिन 2 भावों का स्वामी है, इन चीज़ों को जरूर देखें। इन उन भावों के गुणों को अपने कारकत्व के साथ मर्ज कर कर शनि उस भाव में ले जाएगा जिस भाव में वो गोचर करेगा। इसी स्थिति को शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में उस भाव के पॉइंट्स देखकर तथा दशा अंतरदशा के साथ कोरिलेट करके आपको किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। शनि के गोचर अध्ययन में एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है कि आपको ये देखना चाहिए कि शनि जिस भाव में गोचर कर रहा है उस भाव में आपके नेटल चार्ट लगन कुंडली में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है। इसको सैटर्न ट्रांजिट ओवर प्लैनेट्स कहते हैं। शनि जब दूसरे घरों के ऊपर से गुजरता है, जन्म के घरों के, तो 4 डिग्री का जो नियम है, 4 डिग्री रूल, उसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। मतलब शनि जिस ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है वो ग्रह लगन कुंडली में नेटल चार्ट में जितनी डिग्री का है उससे 4 डिग्री आगे पीछे जब शनि गोचर करेगा तो शनि के इस ट्रांजिट का अधिकतम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि शनि शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा है और शुक्र आपकी कुंडली में 15 डिग्री के हैं, तो जिस भाव में शुक्र है उस भाव में शनि जब 11 डिग्री से लेकर 19 डिग्री तक गोचर करेंगे तब इस ट्रांजिट का अधिकतम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि का गोचर जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से जब होता है तो इस समय आपके वर्चस्व यानी आपकी अथॉरिटी, आपकी सामाजिक छवि, आपकी व्यावसायिक प्रसिद्धि, इनमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बन सकती हैं कि सूर्य कुंडली में जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी। मान लीजिए कि सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है और सूर्य के ऊपर से शनि गोचर कर रहे हैं, तो जो 6ठे भाव की चीज़ें हैं, रोग, ऋण, शत्रु, इन पर फोकस आपका बढ़ जाएगा। कोवर्कर्स से आपका झगड़ा भी हो सकता है, प्रमोशन और डिमोशन भी हो सकता है। ये आपको भिन्नाष्टक वर्ग में शनि के पॉइंट्स और दशा के साथ कोरिलेट कर कर निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा कि कैसा रहेगा। जन्मकालीन मंगल के ऊपर से गोचर के शनि जब गुजरते हैं तो आलस्य आपका बढ़ जाएगा। आपका जो एग्रेशन है, आक्रामकता, उसमें धीमापन आ जाएगा ताकि आप अपनी योजनाओं में अनुशासन को ला सकें। छोटे भाइयों या पुरुष मित्रों के साथ संबंधों में बड़ा बदलाव आ सकता है, उनके साथ झगड़ा हो सकता है, या पहले से कोई अगर झगड़ा चल रहा है तो उसका हल भी निकल सकता है। व्यवसाय में कर्जा आपका बढ़ जाएगा, कैरियर में झगड़े या साजिश ये सब बढ़ सकती हैं। लेकिन यदि आप मंगल के कारकत्व वाले प्रोफेशन में हैं, ऐसे व्यवसाय में हैं जिसमें आपको काफ़ी आक्रामक रहने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, पुलिस सेवा, आर्मी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो शनि जब जन्मकालीन मंगल के ऊपर से गुजरेगा तो आपको तरक्की भी मिल सकती है। जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर से जब शनि गुजरते हैं तो इसी को मध्य चरण की 7.5 कहते हैं। दिमाग पर एक्स्ट्रा जिम्मेवारियों का दबाव बढ़ेगा इस गोचर से। लक्ष्य निर्धारण में आपको अस्थिरता महसूस होगी। अगर आप अपनी जिम्मेवारियों के प्रति फोकस्ड नहीं हैं तो शनि का यह गोचर काफ़ी भारी लगेगा, आपको हैवी होगा। शनि आपकी योग्यताओं की वास्तविकता को दिखाएगा। चंद्रमा तेज़ी से चलने वाला ग्रह है तो आपके करियर में भी बड़ा बदलाव हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका करियर चंद्रमा के कारकत्व से जुड़ा हुआ है और शनि अगर चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तब आपको लाभ हो सकता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, जल का कोई काम आप कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग में, टूर ट्रेवल्स में, खाने पीने का कोई काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में आपको लाभ हो सकता है। जन्मकालीन बुध के ऊपर से शनि जब गुजरते हैं तो चिंता और डर बढ़ जाता है साधारणतया, और विशेष करके यदि बुध आपके जलीय राशियों में है, 4, 8, 12 में। अगर बुध पृथ्वी तत्व की राशियों में है, 2, 6, 10 राशियों में, तो साधारणतः आपको ये लाभ की स्थिति होती है। करियर के लिए अच्छा समय होता है। व्यापार व प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से आप काफ़ी फायदा ले सकते हैं इस समय में। शनि जब जन्मकालीन बृहस्पति के ऊपर से गोचर करते हैं तो इस समय आपको अपना जो मार्गदर्शन है, किसी भी तरह की गाइडेंस आप ले रहे हैं, आपका जो राइटियस पाथ है उसको चेक करना चाहिए। आत्ममंथन का समय साधारणतः ये रहता है। अपने गुरु मार्गदर्शक को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आर्थिक स्थिति में स्थायित्व बनाने में ये परेशानी वाला समय रहता है। इस मामले में बृहस्पति के डोमेन का करियर यदि आपका है, यानी आप टीचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, किसी तरह की कंसल्टेंसी, इन सब क्षेत्रों में है, तब आपको फ़ायदा भी हो सकता है।
जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से जब शनि गुजरते हैं तो निजी रिश्तों, वैवाहिक जीवन में जिम्मेवारियां आपकी बढ़ जाएंगी। अपने आप को प्रस्तुत करने में, सेल्फ एक्सप्रेशन में आपको परेशानी होगी। रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी हो सकती है। गलत जीवन साथी मिल जाए, इसकी भी संभावना इस समय में रहती है। रिश्तों की वास्तविकता शनि आपको दिखा सकता है। कैरियर, नौकरी या व्यवसाय के लिए शनि का गोचर जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से लाभ दे सकता है। कर्म कारक शनि जब वेल्थ कारक शुक्र के ऊपर से गुजरेंगे तो लाभ आपका बढ़ जाएगा। जन्मकालीन शनि के ऊपर से ही जब गोचर के शनि गुजरते हैं तो इसी को ही सैटर्न रिटर्न कहते हैं। कैरियर में इस समय आपके बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई जीवन की महत्वपूर्ण घटना आपके घट सकती है। आपकी परिपक्वता प्राप्ति सैटर्न रिटर्न से ही होती है। जन्मकालीन राहु के ऊपर से जब गोचर के शनि गुजरते हैं तो ये समय आपको निराश कर सकता है। आपके जो इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, उसके ऊपर से वास्तविकता का ग्रह जब गुजरेगा तो ये आपके प्रयासों, मेहनत की वास्तविकता को आपको दिखा सकता है। शनि आपके भ्रम भी तोड़ सकता है अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की है तो। कैरियर को लेकर चिंता, अज्ञात भय ये आपको रहेगा। आपके खिलाफ कोई साजिश, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। विदेश के मामलों में जरूर आपको लाभ हो सकता है जब जन्मकालीन राहु के ऊपर से शनि गोचर करते हैं। जन्मकालीन केतु के ऊपर से जब शनि गोचर करते हैं तो आपकी जो आध्यात्मिक सोच है, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस, उसमें बड़ा बदलाव होगा, अंतर्मंथन बढ़ जाएगा। कैरियर के लिए बड़ा ध्यान रखने वाला ये समय होता है। नौकरी या व्यापार में नुकसान हो सकता है अचानक से। विचित्र स्वास्थ्य समस्या भी आपको हो सकती है। केतु बिना सिर का ग्रह है और शनि योग कारक है, तो ऐसी बीमारियां इस समय में हो सकती हैं जो डायग्नोज मुश्किल से हो। कैरियर अगर आपका केतु के कारक तब वाला है, जैसे यदि आप ज्योतिषी हैं, मेडिटेटर हैं, सर्जन हैं या रिसर्चर हैं, तब आपको ये लाभ भी दे सकता है। तो इस तरह से आप शनि के गोचर के अध्ययन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रखकर सटीक आंकलन कर सकते हैं। राम राम।